दो गैंग्स जो सबको आतंकित कर रहे थे, अब वो सभी एक ही स्थान पर हैं। एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने यही कहा। उन्होंने पूरे देश को बदल दिया। कई दशकों तक दुनिया की अपराध राजधानी रहने के बाद आज ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बन गया है। और ये सब हुआ इस राष्ट्रपति की वजह से। वो नायब बुकेले हैं। वो अरब वंश के हैं। उनके पूर्वज 19वीं सदी की शुरुआत में एल साल्वाडोर चले गए थे और वो फिलिस्तीनी मूल का है। उनके 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्होंने देश को बदल दिया है। हम सिकॉट जेल के गेट पर हैं। सिकॉट, जरा इस सुरक्षा के स्तर को देखिए। इसे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों की जेल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मीडिया को इस दृश्य को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया ताकि कानून तोड़ने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका जा सके। यहाँ आसपास कोई सिग्नल नहीं है पूरी जगह में। चलो अंदर चलें। हेलो, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है। मैं आतंकवाद निरोधक केंद्र का डायरेक्टर हूँ। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि इस जेल में प्रवेश करना एयरपोर्ट पर जाने जैसा लगता है। प्रवेश से पहले हमारी कड़ी जांच की जाती है। इस एडवांस्ड इक्विपमेंट को देखिए। ये जेल पुनर्वास के बारे में नहीं है, ये केवल गैंग के सदस्यों के लिए है। ये अनुवाद के लिए। वहां दो और गेट है। ये दूसरा चेक पॉइंट है। ये एक स्पेशल इंस्पेक्शन रूम है। और कपड़े और यहां तक की मौजे भी जांचते हैं। सब कुछ हल्का होना चाहिए। चलिए शुरू करें। अब हम दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। कैदियों तक पहुंचने से पहले हमें कितने कमरों से गुजरना होगा? सिकॉट में 8 विशाल सेल ब्लॉक्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों कैदियों को रखने की क्षमता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक सुरक्षित किला है। इस हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल कैदियों और जेल कर्मचारियों दोनों के सत्यापन के लिए किया जाता है। इन सभी एडवांस डिवाइसेस को देखिए। यहां कैमरे और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अपराधी यहां बिना पहचान के पहुंचते हैं, इसलिए सत्यापन के लिए इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे बहुत एडवांस्ड हैं और इनमें फेशियल रिकग्निशन की सुविधा है। इसमें मोशन सेंसर भी लगे हैं। हम जेल की कोठरियों के करीब पहुंच रहे हैं। सिकॉट का निर्माण 7 महीने के रिकॉर्ड समय में किया गया था। हमारे यहाँ जिस प्रकार के अपराधी हैं, उन्हें देखते हुए एक ऐसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी जो इस प्रकार के कैदियों को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, जो कई वर्षों से हमारे समाज के लिए शोक और दर्द का कारण बने हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक सिंगल गेट है। इसके अलावा सिकॉट का जन्म क्यों हुआ था? सिकॉट का निर्माण आपातकाल की घोषणा के बाद किया गया था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने के कारण अपराधियों को रखने के लिए एक बड़े जेल की आवश्यकता थी। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल है, जिसका आकार 8 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इसकी क्षमता 40,000 कैदियों को रखने की है। इसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से कुछ और लैटिन अमेरिका के 2 सबसे बड़े गैंग मौजूद हैं। ये गैंग है बैरियो 18 और MS-13। अब हम उन्हें देखेंगे और अब वो सलाखों के पीछे हैं। बहुत कम लोगों को अनुमति दी जाती है। मैं शायद पहला अरब व्यक्ति हूँ जिसे अंदर फिल्माने की इजाजत मिली है। इस जेल से भागना कितना मुश्किल है? यह नामुमकिन है। जेल के चारों ओर 15 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं, जिन्हें कांटेदार तारों और 19 वॉच टावर से सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से भागना असंभव है। यहाँ अत्यधिक सुरक्षा है। जेल की सुरक्षा 600 सैनिक और 250 पुलिस अधिकारी करते हैं। ये यहाँ के गार्ड्स हैं। मैं जेलों के बारे में एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, लेकिन पहले आइए इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं। हम अब शस्त्रागार जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक शस्त्रागार है। यदि कोई भागने के बारे में सोचता भी है तो देखिए कि उसका क्या होगा। एल साल्वाडोर ने गैंग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। देखिए, हम आ चुके हैं। हम यहाँ हथियारों के गोदाम में हैं। तो क्या आपने गैंग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है? हाँ, हमारे पास अन्य प्रकार के हथियार भी हैं। इन सभी हथियारों को देखो। उन्होंने देश को सुरक्षित बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उन्हें नियंत्रण में रखना होगा। उनके हाथ और पैरों में हथकड़ी लगानी होगी। हाँ, पैर की हथकड़ी। यहाँ मौजूद हथकड़ियों के प्रकारों को देखिए। ये दोनों हाथ और पैर को एक साथ बांधते हैं। जब इनसे हथकड़ी लगाई जाती है तो आप उन्हें असुविधाजनक ढंग से चलते हुए देखते हैं। तोम्फा। वो जो उपकरण पहने हुए हैं वो आपात स्थिति के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ,
यह आपातकाल की स्थिति का परिणाम है। ये सभी उपकरण एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, नागरिकों की सुरक्षा करना। सार्वजनिक सुरक्षा इनकी प्राथमिकता है। जहां तक जेल अधिकारियों की बात आती है, या उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये गार्ड्स के लिए है, कैदियों के लिए नहीं। कैदी अपनी कोठरियों से बाहर नहीं जा सकते। क्या आप और यहाँ के गार्ड्स देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं? क्योंकि अगर ये गैंग मेंबर्स भाग गए, वो हाँ, यही बात देश को सुरक्षित बनाती है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये शेविंग के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैदियों के लिए है, लेकिन असल में ये गार्ड्स के लिए है। उनका अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से घिरे हुए हैं। ये गार्ड्स की डॉर्मेट्री है। वो यहाँ 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद 5 दिन की छुट्टी होगी। अपराधियों के सामने पूरा दिन रहने से होने वाले तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये जिम गार्ड्स के लिए है। ये सब गार्ड्स की भलाई के लिए है। मेरे साथ आइए। अब हम कैदियों के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग लीडर्स बस कुछ ही कदम